उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो गया है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर आरएलएसपी का जेडीयू में विलय ही क्यों हुआ? आरएलएसपी जेडीयू के साथ गठबंधन में बिहार में क्यों नहीं रह सकी? यह सवाल आपके दिमाग में भी होगा, तो इसका जवाब मैं दूंगा। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। मेरी कोशिश होगी इस वीडियो में आपको यह बताने की कि आखिर इस विलय के पीछे की राजनीति क्या कहती है और ये गठबंधन ना होकर विलय के लिए ही क्यों उपेंद्र कुशवाहा ने यह डिसीजन लिया कि आरएलएसपी का जेडीयू में विलय करा दिया जाए। 2013 में जब आरएलएसपी बनी थी तो उस वक्त पार्टी का एक वजूद था। उपेंद्र कुशवाहा ने अरुण सिंह के साथ मिलकर इस पार्टी की नींव रखी थी और 2014 में एनडीए में शामिल हो गए थे। उस वक्त बिहार में लबकुश सियासत की धुरी में अगर कुशवाहा वोटरों के लिए कोई नेता था तो वो उपेंद्र कुशवाहा ही थे, जिनके साथ कुशवाहा वोटर एक साथ आ सकते थे। और इसी का यह परिणाम हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर आरएलएसपी जीत गई। उपेंद्र कुशवाहा को राज्य मंत्री बनाया गया, शिक्षा राज्य मंत्री बने और पार्टी पूरे दमखम के साथ बिहार में भी थी और केंद्र में भी थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उपेंद्र कुशवाहा का मनमुटाव भी बढ़ता गया एनडीए में और 2018 में वो एनडीए से अलग हो गए। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं और दोनों सीट पर चुनाव हार जाते हैं। उनकी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाती। उसके बाद वो चूंकि यूपीए का हिस्सा हो चुके होते हैं तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले, यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले वो महागठबंधन का भी साथ छोड़ते हैं और एक थर्ड फ्रंट बनाते हैं। और जब विधानसभा चुनाव होता है तो नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों के खिलाफ जमकर बोलते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पार्टी शून्य पर सिमट कर रह जाती है। आज के दिन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का यानी कि आरएलएसपी का ना तो कोई सांसद था, ना ही कोई विधायक, ना ही कोई विधान पार्षद, यानी कि जो भी राजनीतिक पद जिसे जनता चुनती है उसमें उन्हें जनता ने शून्य पर समेट दिया था। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल ये आ रही थी कि आए दिन आरएलएसपी से कोई ना कोई नेता टूटकर या तो जेडीयू में चला जा रहा था या आरजेडी में। ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे पार्टी को चलाने के लिए यह जरूरी था कि आने वाले दिनों में वो आरएलएसपी का या तो किसी के साथ गठबंधन करके आए या फिर वो विलय करा लें। अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखें तो आप यह भी देखें कि एक वक्त नीतीश कुमार के बिल्कुल साथ थे। नीतीश कुमार के सबसे जिगरी दोस्तों में से एक उपेंद्र कुशवाहा कहे जाते थे। आपको अगर मैं बता दूं तो जब सुशील मोदी सांसद बने तो विपक्ष का नेता उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने ही बनाया था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार की शिक्षा की नीतियों को लेकर वो लगातार विरोध करते रहे। नीतीश सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन भी किया और जब खुद को एक ऐसा चेहरा बना दिया जो नीतीश कुमार के विरोध का चेहरा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उस चेहरे पर जनता ने भरोसा नहीं जताया और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में यह तय हो गया था कि आरएलएसपी का भविष्य, अब आरएलएसपी को किसी ऐसे साथी की जरूरत है जिसके जरिए उपेंद्र कुशवाहा आगे की राजनीति कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य में क्या होने वाला है। तो जो मीडिया गलियारों में चर्चा है वह चर्चा यह है कि लगातार बिहार तक ने भी इस पर रिपोर्ट की थी। जब हमने आपको यह बताया था कि किस तरीके से दिल्ली में मुलाकात होती है उपेंद्र कुशवाहा की, पटना में किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा मिलते हैं, बल्कि हमने सबसे पहले आपको यह भी बताया था जब यह खबर आ रही थी मर्जर की, तब हमने उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करके ये बताया था। उस वीडियो में उपेंद्र कुशवाहा ने खुद कहा था कि फिलहाल मर्जर की कोई बात नहीं है, ये मीडिया में चलाई गई खबरें हैं मात्र, लेकिन आज उस खबर की भी पुष्टि हो गई। अब सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य क्या है। मीडिया के गलियारों में यह चर्चा काफी तेज है कि उपेंद्र कुशवाहा को शरद यादव वाली जो राज्यसभा की सीट है, जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उस सीट पर इन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी चर्चा यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा के परिवार से या उपेंद्र कुशवाहा की पुरानी पार्टी यानी कि आरएलएसपी के जो बड़े नेता हैं
उसमें से किसी एक नेता को, जो बिहार में राज्यपाल के द्वारा चुने जाने वाले 12 विधान पार्षद के सीट हैं, उसमें से एक किसी को चुना जा सकता है। बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के कोटे से उन्हें मंत्री पद भी दिया जा सकता है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो नेता आज शामिल हुए हैं, उसमें से किसी एक की लॉटरी लग सकती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा खुद मंत्री होंगे या नहीं, इस पर से अभी तक पर्दा नहीं हटा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब उपेंद्र कुशवाहा के पास कुछ था ही नहीं तो वो भला बार्गेन कैसे करते। इसीलिए उनके पास सिर्फ एक ही विंडो खोली गई कि आपकी पार्टी को जेडीयू में विलय कराना होगा। और चूंकि जेडीयू में अब कुशवाहा के नाम पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ही वो चेहरा हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने सामने लाया है, ऐसे में अब लवकुश सियासत को साधने के लिए एक बड़ा नेता भी है। हालांकि मीडिया के गलियारों में चर्चा यह भी है कि इस मर्जर से दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी को भी एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़ गई है और ऐसे में इससे अब भले ही बीजेपी की सीटें ज्यादा हो, लेकिन दमदार नेता अब नीतीश कुमार के साथ हैं, जिसके जरिए नीतीश कुमार अब चाहे वो बिहार के विकास की बात हो या फिर जेडीयू के आने वाले दिनों की सियासत, दोनों को साधने में जुटेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें, और ट्विटर पर बिहार तक के पेज को जरूर फॉलो करें।